नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी के रानी प्रीतम कुंवर स्कूल में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई 128वीं जयंती। रानी प्रीतम कुंवर स्कूल सहसपुर, बिलारी में करिश्मई नेता, प्रेरक व्यक्तित्व और महान योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक रंजीत ईश्वर ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण किया। सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रंजीत ईश्वर ने विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। देशवासियों के प्रति उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों को देखते हुए विद्यालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों का मुख, नाक, कान संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर शांभवी और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। डॉक्टर शांभवी ने विद्यार्थियों को मानसिक संतुलन बनाए रखने हेतु पौष्टिक भोजन जैसे दाल, हरी सब्जियां और फल आदि खाने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों को फास्ट फूड से पूर्ण रूप से दूरी बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही मोबाइल फोन के प्रयोग पर भी नियंत्रण रखने के लिए कहा। इसके साथ ही कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ परीक्षा पर चर्चा में नेटवर्क माध्यम से प्रतिभाग किया, जिसमें प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरी के द्वारा अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। इस अवसर पर परमानंद सक्सेना, अमित सक्सेना, हेमंत शर्मा, नैला खान, अंजू सिंह उपस्थित रहे। Hello, good morning. I'm Dr. Shambhavi. I'm here from Yashoda Hospital, Ghaziabad. Actually, I was here for organizing a camp for the teenage students, especially girls. Because in teenage students we tend to ignore the problems. They tend to ignore the problems. वो अपनी परेशानियाँ नहीं बताते हैं अपने माँ बाप को, इसलिए कैंप ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिनमें उनके वाइटल्स लिए जाते हैं, उनका वेट लिया जाता है, जिससे हमें पता चले कि उनको किसी न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं है, वो डाइट अच्छे से ले रहा है। बिकॉज ये ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, इसी में बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उनको स्टडीज़ भी इसी में करनी है, इसी में अपनी हेल्थ भी बनानी होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ टाइम पे चेकअप कराएं। स्पेशली मैं यहाँ पे बच्चों से पूछ रही थी कि उन्होंने लास्ट आई चेकअप कब कराया था, एंड मेजरली बच्चों ने नहीं कराया होता। तो ये अवेयरनेस पेरेंट्स में बहुत ज़रूरी है लाना कि बच्चों का आई चेकअप हर 6 मंथ्स पे होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब पता लगता है तब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आई पावर का लॉस हो चुका होता है, विजन लॉस हो चुका होता है। दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों में स्पेशली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें पता हो पीरियड्स के बारे में, क्या उनको उसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करना होता है, कौन सी दवाई वो ले सकती हैं, कौन सी दवाई नहीं ले सकती। अभी बहुत सारे नए अपडेट्स भी आए हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी बच्चों को बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रोइंग ईयर्स में एक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो बहुत ज़रूरी है फुलफ़िल होना, वरना उनको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और भी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टीनेज बच्चे हैं, बहुत तरह के ऐसे कैंसर है, क्योंकि इंडिया अब कैंसर कैपिटल बनना शुरू हो चुका है। 2040 तक हर घर में कैंसर पेशेंट होगा, और इसकी शुरुआत होती है टीनेज बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वैक्सीन्स, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, लोग नहीं बात करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे STDs होते हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बस थोड़ी सी अवेयरनेस और एजुकेशन देके। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि ऐसे स्कूल में कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए, ताकि बच्चों को हम समझा सकें, उन्हें बता सकें, स्पेशली गर्ल्स के लिए अलग से, क्योंकि इंडिया पे दिस इज़ अ स्टिग्मा, और हम खुल के नहीं इस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते। तो अगर गर्ल्स को ऐसा एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे वो अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, जो एटलीस्ट अब वो अपने घर पे भी नहीं बता सकते, तो दैट वुड बी ग्रेट। दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू। आज भारत के करिश्माई नेता, एक प्रेरक व्यक्तित्व, महान योद्धा सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस है। उनके अतुल्य बलिदान को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे विद्यालय रानी प्रीतम कुंवर स्कूल नीलबाग सहसपुर में एक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया,
जिसमें बच्चों के आँख, नाक, कान और स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। जांच करने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर शांभवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने बच्चे को उनके मानसिक विकास को संतुलित रखने के लिए जहां पोषक तत्व लेने की सलाह दी गई, वहीं जंक फूड को सिरे से खारिज कर दिया। बच्चों को हरी सब्जी, दाल, दूध, दही को अत्यधिक उपयोग करने की सलाह भी दी गई।